ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान विकास को लेकर अपनी बात कही और उन्होंने कहा, अगर सच में महाराष्ट्र में विकास हुआ होता तो मुख्यमंत्री को गली-गली प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्रकारों ने इम्तियाज जलील के काफिले पर हुए हमले के बारे में भी सवाल किया और भारत की जीडीपी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन समेत कई अन्य अहम स्थानीय मुद्दे पर औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को। कल जो हमला हुआ इम्तियाज जलील के गाड़ी के ऊपर, इमाम कार्यकर्ता के ऊपर, उसके देखिए, ये बुज़दिलाना हरकत लोग किए हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, तो इसलिए ये बुज़दिलाना हरकत किए। और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी। और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में कितनी सीटें आपकी आएंगी? सर जी, यहाँ पॉलिटिशियंस जो है सत्ताधारी, उन लोगों ने पैसा देके ये सब करवाया है, ऐसा आरोप कल भी आपने अपने भाषण में किया था। इम्तियाज जलील बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा ही इलेक्शन में ऐसा होना। देखिए, जो भी हरकत किए हैं पुलिस ने उनको पकड़ा है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोले हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करिए, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की वार्ड की जनता इनको इनके खिलाफ वोट देकर जवाब देगी। सर, इसके पहले इलेक्शन में ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ था, हमला या पुलिस की जरूरत पड़ी आपके जैसे रैली है, आपके लिए पुलिस की जरूरत कभी पड़ी नहीं है। आज पुलिस बड़ा देखो भाई, ये आप बिन बुलाए मेहमान मेरे बने तो मैं क्या करूं? अच्छा, मेरे को जरूरत नहीं, हटा लो, हम तो बोल रहे हैं हम जाएंगे, इसका ऐसे कोई जरूरत नहीं। सर, जीडीपी बढ़ी है 7.4% हाँ। है इस साल। 7. जीडीपी बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम देख लीजिए कितना कम है। अफ्रीकन कंट्री सब सारण से भी बार जगह पे कम है। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है, महंगाई बराबर ज्यादा है। पेट्रोल का रेट क्या औरंगाबाद में बोलो कितना? 110 रुपये। क्यों है 110 रुपये? 110 रुपये क्यों है भाई? जब इतना बढ़ रहा है, बढ़ा तो यही पेट्रोल तो कम होना चाहिए। जो 2 व्हीलर चलाता है गरीब, 3 व्हीलर चलाते हैं ऑटो, इनको तो नुकसान हो रहा है ना। सर, अभी ये इलेक्शन में महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की क्या ताकत रहेगी? एमआईएम कैसा दिखेगा? अच्छा रहेगा, हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, कामयाब होंगे। दो तीन सत्ताधारी अपने अपने विरोध में है, अजित पवार, फडणवीस, शिंदे सब। अगर मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र के हित के बारे में नहीं है, ऐसा बोला जाता है, कि आपकी राय क्या है? देखिए, औरंगाबाद में हम हैं, 2024-25 का बजट है 4,333 करोड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे जो कचरा फेंकते गड़े में वही फेंक रहे, रोड नहीं है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है, स्कूल्स बराबर नहीं है। तो ये इतने साल से आप चला रहे हैं, माने बीजेपी और ये सब शिवसेना, आप तो कुछ किए ही नहीं। असल जो मुद्दा है, चाहे यहाँ का हो, औरंगाबाद का हो, सोलापुर का हो, मालेगांव का हो, धुलिया का हो, नांदेड़ का हो, परभनी का हो, नगर का हो, ये सब वहां पर तो सिविक कम्युनिटीज है ही नहीं। तो फिर अगर काम होता तो मुख्यमंत्री तक क्यों फिर रहे गली गली? इसलिए फिर रहे के काम नहीं किए। मुद्दा लोकल सेल्फ गवर्नेंस का होना चाहिए, वो नहीं रखकर दूसरों पे बात कर रहे हैं। मुंबई सबको चाहिए, मुंबई सबको चाहिए। आपने तो मुंबई से ही अपने प्रचार की शुरुआत की थी। अभी राज उद्धव एक साथ आए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए। मुंबई में फर्क पड़ेगा क्या? अभी उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के, उनको कुछ पता नहीं है, और आपने मुंबई से अपनी ये इलेक्शन की प्रचार शुरू कर दी है। किसकी मुंबई? देश का अटूट हिस्सा है। यकीनन मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, और महाराष्ट्र प्रदेश के लिए मुंबई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।